नमस्कार, मैं हूं राजू सिंह और आपके अपने YouTube चैनल नो पॉलिटिक्स में आप सभी का स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ रहा था क्योंकि मैं यहां पर था नहीं, कुछ काम में व्यस्त था। अब वह काम समाप्त हो गया है, फिर से वापस आ गया हूं। अभी कुछ मुद्दों पर बात करते हैं। पिछले दिनों गुजरात में एक किशन भारवाड़ नामक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या किसने की आप सभी जानते हैं, कुछ जिहादी तत्वों ने हत्या की। और उनका दोष क्या था? दोष यही था कि कुछ दिनों पहले उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर मोहम्मद साहब का चित्र प्रदर्शित कर दिया था। अब वो चित्र जो था वो दिखाना अपने आप में ही इनके लिए ईश निंदा हो जाता है। और आप जानते हैं कि जैसे ही वो मामला आता है वो सर तन से जुदा वाला नारा इनका बुलंद होने लगता है। बाद में पुलिस में FIR होती है, पुलिस भी इनको पीटती है, बहुत सारा दबाव बनाती है, लिखित में माफ़ी मंगवाती है। लेकिन इनके मजहब में माफ़ी का कोई ऐसा कंसेप्ट है नहीं। जिसने जुर्म किया है उसका कत्ल तो होगा। उसके लिए बड़े बड़े मौलाना सामने आए, उन्होंने बजाबते लिस्ट दिखाया कि किन किन लोगों को अभी हत्या करनी है बाद में। जब किशन भारवाड़ को धमकियां मिल रही थी उस समय पुलिस ने कुछ नहीं किया। जिस पर वास्तविक खतरा था उस खतरे को टालने के लिए, उस खतरे को रोकने के लिए पुलिस ने कुछ नहीं किया। जबकि इसके विपरीत उत्तराखंड में केवल कुछ बातें कही गई धर्म संसद में और इतना हड़कंप मचा कि वहां के सन्यासियों को अरेस्ट तक कर लिया गया। उनके द्वारा किसी की हत्या नहीं की गई, किसी पर ऐसा हमला नहीं किया गया, उनको पहले अरेस्ट कर लिया गया। और जो तत्व, जो व्यक्ति, जो लोग हत्या की रोज धमकियां दे रहे थे उनको रोकने के लिए पहले से पुलिस ने कुछ प्रयास नहीं किया। उस किशन भारवाड़ की गोली मारकर हत्या कर दी गई 3 युवकों द्वारा। उसमें कुछ मौलाना है, उनके तार जो है पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। आप सोच सकते हैं कि ये जो है एक बहुत बड़ा नेक्सस है, जिसमें यदि कोई ऐसा काम होता है जैसा कि आपने कमलेश तिवारी वाला में भी देखा था कि वो हमला करने वाले कहाँ के थे? गुजरात के। वो मिठाई लेते हैं गुजरात से, वहाँ से हथियार लेते हैं, चाकू लेते हैं और उत्तर प्रदेश में जाकर कमलेश तिवारी जी की हत्या को अंजाम देते हैं। और आप देखिए कि गुजरात में और उत्तराखंड में दोनों जगह तथाकथित हिंदूवादी सरकार भाजपा की सरकार है। गुजरात में यही नहीं हुआ। किशन भारवाड़ जी के समर्थन में उनके मृत्यु का विरोध करने के लिए, उनके जिहादियों द्वारा हत्या का विरोध करने के लिए जब कुछ लोग इकट्ठे हुए तो उन पर पुलिस ने लाठियां भाजी। और दूसरी तरफ से जिहादी तत्व हैं वो भी उन लोगों को घेर कर हथियार दिखाकर रड और लाठियों से हमला किया, जिसके बाद 400 लोगों पर FIR दर्ज किया गया है। यह चल रहा है गुजरात में, जहां पर तथाकथित हिंदूवादियों की भाजपा की सरकार है। अभी मणिपुर की एक घटना भी सामने आई है कल के दिन में, जिसमें BJP के झंडे पर एक गाय को रख करके उनको ज़बह किया गया, कत्ल किया गया। और उसमें पुलिस ने 3 लोगों को अरेस्ट किया है। और 3 लोगों को अरेस्ट करने के बाद इनका क्या होगा? वही वहाँ के जो कोर्ट है उनको आराम से बेल दे देंगी, क्योंकि गाय के मारने पर यहाँ तो कोई सजा ऐसा है नहीं। कानून भी आज तक BJP की सरकार ने 8 वर्ष हो गया गाय को संरक्षण देने के लिए कोई विशेष कानून तक नहीं बना के पाई। उसके लिए आपराधिक मुकदमा तक दर्ज नहीं हो पाता, केवल एक छोटा सा मुकदमा दर्ज होता है और वो लोग जाकर छूट जाते हैं। जो तीनों अपराधी हैं वो कोर्ट में जाकर छूट जाएंगे, क्योंकि कानून और न्यायपालिका का जो तंत्र है वो ऐसा लगता है कि ऐसे ही अपराधियों को बचाने के लिए बनाया गया है। दिलबर नेगी के हत्यारों को जब बेल मिल जाती है तो ये तो एक गाय को ही काटा गया है। इन्हीं गाय काटने वालों का दिल जीतने के लिए केंद्र सरकार मारे जा रही है भाई। अभी कल के बजट में निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि 4.5 करोड़ अल्पसंख्यक युवाओं को स्कॉलरशिप दिया गया है। जी 4.5 करोड़। ये लगभग टोटल जनसंख्या का, जो उनका जनसंख्या है उनका 20% होता है। आप अंदाजा लगाइए कि किसी एक कम्युनिटी को खुश करने के लिए BJP कहां तक गिर सकती है कि उस कम्युनिटी के 4.5 करोड़ लोगों को छात्रवृत्ति मिल रही है और यहाँ हिंदुओं में वही बाबा जी का ठुल्लू बांटा जा रहा है। जो सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर हैं, मिडिल क्लास, उनको कोई राहत नहीं, ना ही इनकम टैक्स में, ना ही और किसी टैक्स स्लैब में। उनके द्वारा जो टैक्स का
भुगतान होता है वो ऐसे ही जिहादियों का दिल जीतने के लिए सरकार इस्तेमाल करती है। सरकार के लगाए गए टैक्स से मिडिल क्लास जो है वो दबता चला जा रहा है, उसकी रीढ़ की हड्डियां टूटती जा रही हैं, और वह जो टैक्स का पैसा है वो देश के विकास में न लग करके ऐसे तुष्टीकरण के कार्यों में लगाया जाता है जिसमें एक कम्युनिटी के लोगों को बिना किसी जांच पड़ताल के ऐसे ही छात्रवृत्तियां बांटी जाती है। बस आपने के नाम वो जो विशेष कम्युनिटी है उस विशेष कम्युनिटी के अंतर्गत होना चाहिए। अगर आप हिंदू हैं तो आपके लिए कोई फंड नहीं, किसी तरह का कोई राहत नहीं, चाहे वो केंद्र की बचत हो या जो राज्य सरकारों की जो बजट हो, उसमें भी मिडिल क्लास के लिए कोई राहत नहीं। राहत है उनके लिए जिनका नाम में विशेष है, वो जो नाम विशेष वाले हैं, जो जिहाद भी करते हैं, लोगों का मर्डर भी करते हैं, और इसी बीजेपी को गालियां देते हैं, हिंदुओं को धमकियां देते हैं, और वही बीजेपी उनके चरणों में अपना सिर नवाए प्रणाम के मुद्रा में बैठी हुई है, जबकि वो उनको एक भी वोट नहीं देते। अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले कि जो वही मौलाना तौकीर रजा जो हिंदुओं को मारने की खुलेआम धमकियां दे रहा था, उसी मौलाना तौकीर रजा की बहू बीजेपी में शामिल हुई, और बीजेपी इसके लिए अपना पीठ थपथपा रही है। और कितना गिरोगे बीजेपी वालों? जिसको सजा मिलनी चाहिए थी उसको सजा नहीं मिली, बशर्ते उसको और इनाम दिया गया। उसके बहू रानी को बीजेपी ने अपने यहाँ टिकट दिया। भाई अगर उनकी बहू भी जीतती है तो भी तौकीर रजा की बल्ले बल्ले हैं, क्योंकि काम तो उनका होना ही है। उनका ना अरेस्टिंग हुआ, ना उन पर कोई एफआईआर हुआ, बल्कि एफआईआर हुआ यति नरसिम्हानंद सरस्वती के खिलाफ, उनको अरेस्ट किया गया। जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जी को अरेस्ट किया गया। और ये हो रहा है बीजेपी के हिंदुवादी सरकार के होते हुए। अब आप समझ जाइए कि यहाँ पर तुष्टीकरण का मैच चल रहा है, और बीजेपी बाकी सारी पार्टियों से कई गुना आगे लीड कर रही है। आप बस बटन दबाते जाइए और इस राष्ट्रवादी पार्टी को वोट देते जाइए। आपका बहुत बहुत आभार।